हमारा परिवार एक छोटा और खुशहाल परिवार है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी बड़ी बहन अनुजा, मेरी मम्मी प्रिया और पापा संजय। अनुजा 25 साल की हो चुकी हैं, मम्मी 43 साल की हैं और पापा 50 साल के, और मैं 23 साल का दीपक। हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पापा सरकारी नौकरी में हैं और उनकी अच्छी तनख्वाह है। कुछ महीने पहले की बात है। मेरी बहन अनुजा की शादी की चर्चा घर में चल रही थी। अनुजा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और घर के सभी कामों में निपुण थीं। वह बहुत सुंदर और सुलझी हुई थीं, लेकिन एक समस्या थी। वह मंगलिक थीं। उनकी कुंडली में कुछ दोष था, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। मम्मी पापा इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। पापा की नौकरी की वजह से उन्हें अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन वे ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहते थे। एक दिन जब मैं घर लौटा तो मम्मी पापा हमेशा की तरह अनुजा की शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी हमारा पारिवारिक पंडित, पंडित शर्मा, हमारे घर आया। पंडित शर्मा अनुजा के लिए उपयुक्त रिश्ता ढूंढने में हमारी मदद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अनुजा की कुंडली के दोष को दूर करने के लिए हरिद्वार में गंगा किनारे पूजा करनी होगी। इस पूजा से उनके जीवन में आने वाले सभी दोष दूर हो जाएंगे और एक अच्छे मंगलिक लड़के से उनकी शादी हो सकेगी। मुझे इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन मम्मी और पापा पंडित शर्मा पर बहुत विश्वास करते थे। वे दोनों अपनी बेटी की शादी को लेकर इतने चिंतित थे कि वे कुछ भी करने को तैयार थे। पंडित शर्मा ने बताया कि यह पूजा 7 दिनों तक चलेगी और इसमें यजमान यानी पापा संजय की उपस्थिति अनिवार्य है। पापा ने कहा कि उन्हें अधिकतम 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तब यह तय हुआ कि मैं, अनुजा, मम्मी और पंडित शर्मा हरिद्वार जाएंगे। पापा ने हमारे यात्रा के टिकट भी बुक कर दिए। तय समय पर हम स्टेशन पहुँचे। ट्रेन शाम 7 बजे रवाना होने वाली थी और सुबह 9 बजे हरिद्वार पहुँचने वाली थी। पंडित शर्मा स्टेशन पर पहले से ही मौजूद थे। पापा ने हमें ट्रेन के डिब्बे में बैठाया और हमें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं। पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि माँ और अनुजा का ख्याल रखना। ट्रेन जब चली तो हम अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। डिब्बे में एक अन्य जोड़ा भी था, जो खिड़की के पास की सीटों पर बैठा था और अपनी ही बातों में मशगूल था। मम्मी, अनुजा और उस महिला ने एक तरफ की सीटें लीं, जबकि मैं, पंडित शर्मा और वह आदमी दूसरी तरफ बैठे थे। रात में हमने ट्रेन में खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने और पंडित ने सबसे ऊपर की बर्थ ली। मम्मी और दीदी बीच की बर्थ पर सो गईं और वह कपल नीचे वाली बर्थ पर सो गया। सुबह जब हम उठे तो देखा कि मम्मी और दीदी पहले से ही जाग चुकी थीं। पंडित भी जागे हुए थे, जबकि वह कपल बीच में ही कहीं उतर गया था। मम्मी और दीदी खिड़की के पास बैठी थीं। कुछ ही देर में हम हरिद्वार पहुंच गए। हमने वहां एक आश्रम में रुकने की व्यवस्था की थी। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वह एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहां रहने खाने की अच्छी व्यवस्था थी। हमने 2 कमरे लिए, एक में पंडित और दूसरे में हम तीनों। पंडित ने कहा कि अभी आराम कर लें, शाम 5:30 बजे गंगा घाट पर पूजा के लिए जाएंगे। हमने दोपहर का भोजन किया और फिर थोड़ी देर सो गए। शाम 5 बजे मम्मी ने हमें जगाया और जल्दी तैयार होने को कहा। मैं तुरंत नहाकर तैयार हो गया, क्योंकि मम्मी और दीदी को भी तैयार होना था। जब वे दोनों बाहर निकलीं तो उन्होंने एक जैसी क्रीम रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहन रखी थीं, जो अक्सर पूजा में पहनी जाती हैं। वे दोनों बेहद सुंदर लग रही थीं। हम घाट पर चले गए, जो आश्रम का निजी घाट था। वहाँ आश्रम के निवासी सुकून से स्नान और पूजा कर सकते थे। पंडित ने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। जैसे ही हम पहुँचे, उसने मम्मी और दीदी को पूजा के स्थान पर बैठाया और मंत्र जाप शुरू किया। मैं वहाँ बैठा बैठा सब देख रहा था। मम्मी मेरे बिल्कुल सामने बैठी थीं। कुछ देर बाद पूजा के अंत में पंडित ने कहा कि अब आपकी शुद्धि मंत्रों से हो गई है। अब आप दोनों गंगा में 3 डुबकियाँ लगाकर आएं। रात करीब 7:30 बजे हम गंगा घाट से लौटे।
पंडित ने हमें जल्दी खाना खाने और सोने के लिए कहा, क्योंकि सुबह 6 बजे से पूजा फिर से शुरू होनी थी। वह ऐसा कहकर चला गया। मैंने मम्मी से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आता हूँ। जैसे ही मैंने आश्रम से बाहर कदम रखा, मैंने देखा कि पंडित शर्मा शर्ट पैंट पहने हुए कहीं जा रहे थे। मुझे यह अजीब लगा कि वह शाम को आश्रम छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया और चुपके से उनके पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि पंडित एक गंदी सी दुकान में घुस गए। यह देखकर मैं हैरान रह गया। वह एक देसी शराब की दुकान थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि पंडित इस जगह पर क्या कर रहे होंगे। मैंने भी अंदर दाखिल होकर भीड़ में छुपकर पंडित को देखने का फैसला किया। पंडित ने एक क्वार्टर मंगवाकर आधी शराब पी ली। ये देखकर मुझे उन पर गुस्सा और नफरत होने लगी। दिन में पूजा पाठ करने वाला ये पंडित, आखिर पंडित की असलियत क्या थी? और अगले भाग में जानिए पंडित की असली सच्चाई।